स्टार्ट नाउ। कल हमने पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस, ऐसा ही है ना। इन्फ्लोरेसेंस में हमने पढ़ के टॉपिक को छोड़ा था कि भाई एक है रेसिमोज, दूसरा है साइमोज। रेसिमोज को कंप्लीट किया था। अब रेसिमोज जो है जो रेसिमोज है इसके अंदर लॉन्ग पेडंकल, शॉर्ट पेडंकल और फ्लैटिनेट पेडंकल के बुनियाद पर 3 टाइप थे। और फिर हमने लॉन्ग पेडंकल के 4 एग्जाम्पल्स देखे। एक एग्जाम्पल था जिसमें रिसीम आया हमारा, है ना। एक एग्जाम्पल था जिसमें स्पाइक आया हमारा, दोनों बायसेक्सुअल फ्लावर, ये मोटाइल ये सीसाइल। एक हमारा आया केटकिन जिसके अंदर फ्लावर सीसाइल तो थे स्पाइक की तरह मगर यूनिसेक्सुअल भी थे। और एक और था फ्लैशी लॉन्ग पेडंकल विद आपके फ्लावर और ऊपर कवर भी था यानी स्पेथ। और उसके अलावा हमने शॉर्ट पेडंकल में हमने देखे 2 एग्जाम्पल, अम्बिल एंड कोरियम के एक जगह से नहीं निकल रही पेडिसिल मगर एक जगह पे जाके खत्म हो रही हैं। तो ऐसे टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हमने कहा था कोरियम। और ऐसा टाइप जिसमें एक ही जगह से, एक ही नोड से एक ही साइज के ब्रांचेस निकले और उन पर फ्लावर लगे, तो ये कहलाएगा अम्बिल। और ये फ्लावर बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये और छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये और छोटा होगा। सेंट्रीपीटल ओपनिंग सब बेड स्क्रीनशॉट मोकिल चो छा थो अचे। स्क्रीनशॉट मोकिलियो अथई न, ॾिसोसि छा थो चवे। बाद में चयोसि फिजिकल में चयोसि ॿुधो फिजिकल जो आहे न, फर्स्ट ईयर जो आहे न, ना इंटर में इंटर जो आहे, चयोसि मीटिंग आईडी सही लगाए या पासवर्ड गलत लगाए तो वरी यो करे सब प्रोसेस मोकलूं। सुने भाई, तो हमने ये पढ़ा। उसके बाद फ्लैटिनेट पेडंकल। फ्लैटिनेट पेडंकल जो था उसमें किसका एग्जांपल था, कमेंट में बताएं जल्दी। सनफ्लावर एस्ट्रेसी फैमिली। चलो सर दरवाजो बंद करी वंजो। तो भाई हेड एंड कैपिचुलम का ये पेडंकल थी या थैलेमस था? पेडंकल थी और इस पर फ्लावर लगे हुए थे। फ्लावर के बाद एक येलो कलर का फ्लोरेट लगा था जिसको हमने वेजिटेटिव फ्लोरेट या रे फ्लोरेट का, और ये बीच वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला ये डिस्क फ्लोरेट का। ठीक हो गया, ये हमने पढ़े थे। अब साइमोज के टाइप हैं। साइमोज के टाइप हैं कितने टाइप हैं साइमोज के? 2। एक साइमोज का टाइप है मोनोचेजियल, एक है डाइचेजियल। मोनोचेजियल को यूनिपेरस भी कहते हैं और डाइचेजियल को बाइपेरस भी कहते हैं। मोनोचेजियल की बात है कि ऐसा टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जिसमें साइमोज, तो ये साइमोज हो गया, मेन एक्सिस एंड हो गई, लिमिटेड ग्रोथ हो गई, ये साइमोज है। अब अगर एक ब्रांच निकले, एक साइड से फ्लावर निकले तो ये मोनोचेजियल है। अगर यहाँ पे इधर से भी फ्लावर लगे तो इधर से भी लगे तो बाइचेजियल है। तो बाइचेजियल और मोनोचेजियल में ये फर्क है। अब मोनोचेजियल के 2 टाइप हैं। कौन से 2 टाइप हैं मोनोचेजियल के? कि भाई देखें इन दोनों में फर्क देखें। इन दोनों में फर्क देखें। कौन सा फर्क महसूस किया आपने?
फर्क ये महसूस किया, रिकॉर्डिंग हो रही है, फर्क ये महसूस किया आपने कि सर ये भी मोनोचेजियल है, एक फ्लावर निकल रहा है, फिर भी एक निकल रहा है, फिर भी एक, फिर भी एक, ये भी मोनोचेजियल है। मगर ये अगर एक लेफ्ट की ओर निकल रहा है तो उसके बाद भी लेफ्ट, उसके बाद भी लेफ्ट, उसके बाद भी लेफ्ट। ये अगर एक राइट निकल रहा है तो दूसरा लेफ्ट, राइट तो दूसरा लेफ्ट। तो मुझे बताएं इसको क्या कहेंगे? क्या कहा था हमने, शायद मैंने पढ़ाया था, हेलिकॉइड। ये ऐसे ऐसे गोल हेलिक्स कर देगा, हेलिकॉइड। और इसको क्या कहा था हमने? स्कोरपॉइड। स्कोरपॉइड, स्कोरपॉइड यानी जिगजैग मैनर में इसकी जो है वो सक्सेशन होगी न्यू फ्लावर्स की। ठीक हो गया? ओके। हाँ कॉटन में ये होता है, ये वाला कॉटन में। क्लास आइन कयो, ज्वाइन कयो, स्टार्ट आ क्लास तव्हां भी अचो। क्लास की टाइमिंग 3 थी, पूरे 3 ही तो स्टार्ट किया है मैंने। अब 3:09 हो गए हैं, तो आप 9 मिनट लेट आए हैं। तो मैं क्या करूं? मैं ये कर सकता हूं कि मैं लेक्चर अपलोड करूंगा और आप लेक्चर को सुनेंगे। स्पाइकलेट भी समझाएं, स्पाइकलेट भी समझाएं। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ये भी एक रेसिमोज का टाइप है, ये भी एक रेसिमोज का टाइप है। स्पाइक की तरह है मगर कॉम्प्लेक्स है, मगर कॉम्प्लेक्स है। चलो देखें भाई कैसे कॉम्प्लेक्स है, मुझे बताएं। ये मैंने क्या बनाया? चलो मैं बता रहा हूं। पेडंकल क्या बनाई है? मैंने ये बनाई पेडंकल। अभी यहां पे फ्लावर अटैच हो रहे हैं, और जो फ्लावर हैं वो देखें आप, जो फ्लावर हैं वो कैसे हैं? फ्लावर जो हैं सीसाइल हैं या मोटाइल हैं? फ्लावर सीसाइल हैं या मोटाइल हैं? चलो एक और बात, एक और बात, ये किससे मैच कर रहा है? किससे मैच कर रहा है? जल्दी 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 बताएं, किससे मैच कर रहा है? रेसिमोज के लॉन्ग पेडंकल में से किसके साथ? रिसीम के साथ या स्पाइक के साथ? स्पाइक के साथ, स्पाइक के साथ। बायसेक्सुअल भी है, सीसाइल भी है, रेसिमोज भी है। व्हाट इज द फर्क बिटवीन स्पाइक एंड स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट? स्पाइकलेट पूरे फ्लावर को कहेंगे या फ्लावर के पार्ट्स को? स्पाइक स्पाइकलेट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बुक के छोटे बुक के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? बुकलेट, है ना? तो यहां पे यहां पे अगर आपको मैं ये सर्किल करके दूं, ये वाला, इन केस ऑफ स्पाइक ये क्या है? ये फ्लावर है, मगर यहां पे ये फ्लावर्स हैं, यहां पे ये फ्लावर्स हैं, ये भी फ्लावर्स हैं, ये भी फ्लावर्स हैं, ये भी फ्लावर्स हैं, ये भी फ्लावर्स हैं। तो स्पाइक में एक एक एक, यहां पे 3 3 4 4 5 5 2 2, एक ही फ्लावर के नतीजे में। तो स्पाइक स्पाइकलेट में टूटा हुआ है। अब इसकी बड़ी डिटेल है जो हमारे बुक में सही नहीं दी गई।
अगर सुनना चाहते हैं तो सुने भाई, सुने भाई। ये देखें अब अगर मैं इस एक फ्लावर को बनाऊं, इस एक को, तो भाई ये मैं बड़ा करके बना रहा हूं, इतना बड़ा है नहीं। मैं बड़ा करके बना रहा हूं, इतना बड़ा है नहीं। मैं वकार पानी पियार ताजो ताजो। तो भाई मैं ये क्या बना रहा हूं, ये वाले बना रहा हूं, ये फ्लावर का क्लस्टर। तो देखें भाई, अब यहां पे एक ऐसे पत्ता होता है, ऐसे पत्ता होता है, ये बहुत करीब होता है मगर मैंने इसको बड़ा जूम किया है, ठीक है ना। इन पत्तों को हम कहते हैं गिल्यूम। क्या कहते हैं? फ्लावर के नीचे दो पत्ते होते हैं स्टॉक पर, गिल्यूम, गिल्यूक नहीं, गिल्यूम, हाँ गिल्यूम। तो गिल्यूम, ये लोअर गिल्यूम और ये अपर गिल्यूम। गिल्यूम कितने तरह के हैं? अपर एंड लोअर। उसके अलावा एक और पत्ता होता है, एक और पत्ता होता है, इसको कहते हैं लेमा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेमा। अब लेमा के ऊपर यहां पे अटैच्ड होते हैं मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, एक फ्लावर, ठीक है। अब एक फ्लावर के बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यहां पे अटैच होते हैं ये फ्लावर के पार्ट्स। तो बताएं मुझे, गिल्यूम और लेमा में से फर्टाइल कौन है, नॉन फर्टाइल कौन है? जिसके साथ फ्लावर अटैच है वो फर्टाइल, जिसके साथ फ्लावर अटैच नहीं है वो स्टीराइल। तो ये हो गया स्टीराइल। अब यहां पे भी एक पत्ता होता है जो इसको कवर करता है, ऐसे, ठीक है ना। अब एक्चुअली ये गंदम के अंदर होता है, वीट के अंदर होता है। अब ये जो ऊपर से जो मैंने पत्ता लगाया, पतला सा, लेमा थोड़ा मोटा है, और ये जो पतला मैंने पत्ता लगाया इसको कहते हैं पालिया। क्या कहते हैं? पालिया। पालिया, पालिया लेमा गिल्यूम, पालिया लेमा गिल्यूम। पालिया ऊपर होता है। अब पालिया के ऊपर फिर जो है लेमा होता है और फिर पालिया होता है। और बताएं कमेंट में इनके बीच क्या होता है, जल्दी जल्दी। फ्लावर, फिर पालिया होता है, लेमा होता है, देन पालिया होता है, और इनके बीच क्या होता है? फ्लावर। तो ऐसे ये फ्लावर का, एक फ्लावर, दो फ्लावर, तीन फ्लावर का क्लस्टर है। इसको कहते हैं स्पाइकलेट। हॉर्न क्लियर थी गया? हॉर्न सही है? चलो, तो भाई ये आपका स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है। एग्जाम्पल क्या है इसका? क्या है एग्जाम्पल? वीट। चलो मुझे बताएं, जल्दी कमेंट में बताएं के क्या बताएंगे के वीट लॉन्ग डे है या शॉर्ट डे है या डे न्यूट्रल है? जल्दी 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 जल्दी। वीट शॉर्ट डे वाले। क्यों भाई? अप्रैल में वीट फ्लावरिंग करती है, मार्च के एंड में। मई, जून, 21 जून तक दिन बढ़ते जा रहे हैं तो लॉन्ग डे है। राइस आपका शॉर्ट डे है। टोमेटो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, डे न्यूट्रल है, ये याद रखेंगे। अब अगर मैं पूछूं बार्ले क्या है?
बार्ले वीट की तरह होते हैं, वीट के भाई हैं, वीट वाली सीजन में होते हैं, तो बार्ले भी लॉन्ग डे। चलो जी, ये आ गया आपका इम्तिहान का टाइम। हाँ भाई, व्हाट विल बी द सही आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट विल बी द सही आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट्स? सेल elongation एंड सेल डिवीजन, रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लीफ सेनेसियंस एंड एब्सेशन। एब्सेशन करता है मगर थोड़ी, याद है ना? रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है मगर थोड़ी, फ्लावरिंग करता है मगर थोड़ी, सीड प्रोडक्शन जिबरलिन का काम है, तो बोथ नन का ऑप्शन नहीं है, तो इसको टिक करेंगे। समझ आ रही है? समझ आ रही है? ये बात समझ आई कि रूट की ग्रोथ करता है? अगर आ गई तो सवाल बताएं, कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से ऑक्सिन रूट की ग्रोथ को कम करता है एज कंपेयर टू शूट? राइट द नेम ऑफ दैट हार्मोन दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ऑक्सिन। साइटोकाइनिन वाले बाहर चले जाओ। इथीन आपको याद नहीं है? अच्छा, एब्सिसिक आएगा, मतलब रूट आपको कटवानी है, तोड़वानी है रूट। ग्रोथ को स्लो करना है, जिंदा रहने देना है। एब्सिसिक एसिड को कहां बुला रहे हैं? साइटोकाइनिन को बुलाएंगे, रूट को और तेजी से ग्रो करवाएंगे। पागल हो गए हैं, सेंस इस्तेमाल करें। इथीन, इथीन फंक्शन को कम करता है, सेल के पोटेंशियल को कम करता है, सेल को जल्दी बूढ़ा करता है इथीन। इसीलिए रूट में बनता है प्रेशर्स की वजह से, आइसोलेशन की वजह से, जमीन के पानी, जमीन के साल्ट, जमीन की वजह से। सुने भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ जिबरलिन? ये तो आ गया आपको, ये तो आ गया आपको। फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन भी काम है, सेल elongation एंड डिफरेंशिएशन, स्टेम elongation एंड डिफरेंशिएशन, रूट डेवलपमेंट एंड, अभी देखे ना। चलो, रूट डेवलपमेंट वही है ना, टेप रूट को डेवलप ये करता है। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट की ग्रोथ करना इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। मैंने जो सवाल रखे हैं वो इजी हैं, मगर मैं आपके नन्हे मुन्ने चुने सुने जो कॉन्सेप्ट इधर उधर हैं वो सेट करने के लिए ये दिखा रहा हूं आपको। सर डी होगा, अली हसन भाई कह रहा है। सेल elongation इज द फंक्शन ऑफ, अगर पूछे स्टेम elongation एंड सेल elongation में से जिबरलिन का क्या काम है, तो स्टेम elongation, नोड और इंटरनोड के बीच काम करता है जिबरलिन। स्टेम elongation इज द फंक्शन ऑफ जिबरलिन। अगर नॉर्मल सेल कहे, इट में बी लीफ का, इट में भी कोई, इट में भी कोई, इट में भी कहीं पे भी दो ऑक्सिन। समझ आ रही है बात? यूज यूर सेंस। ओके, तो भाई ये तो नहीं होगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन भी ऑक्सिन का काम है। सेल की डिफरेंशिएशन इज आल्सो फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। डिफरेंशिएशन मतलब ड्यूटी लगाना कि भाई तुमने ये करना है। क्यों? क्यों? अगर सेंस है ना थोड़ा कि भाई ये ऐसे लंबा करना, सेल्स को इलोंगेट करना इज द फंक्शन ऑफ जिबरलिन, और सेल को ऐसा करना, सेल को ऐसा करना, सेल को ऐसा करना, मतलब डिफरेंट साइज देना इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। ओवल करना, सर्कुलर करना, साइज नॉर्मली बढ़ाना, इनलार्ज करना इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। फ्लैटिनेट बनाना,
एपिडर्मिस के सेल फ्लैटिनेट बनाना इज द फंक्शन ऑफ पतले पतले एपिडर्मिस के ऑक्सिन। चलो जी, अब बताएं क्या होगा। अब क्या होगा? स्टेम इलॉन्गेशन एंड लीफ ग्रोथ। लीफ साइड पर है ना, साइड वाले बड से निकलते हैं ना, साइड वाले लीफ हैं, तो लीफ की ग्रोथ जिबरलिन नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा? ऑक्सिन का भी काम है, मगर ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम जिबरलिन साहब को। ऑक्सिन इज इन्वॉल्व्ड इन हाँ भाई, करने तो आपने हैं, जल्दी बताएं। 1 मिनट, मुझे पानी चाहिए, मैं पानी मंगवा लूं। और वाई नॉट सी, वाई नॉट सी, अदनान भाई कह रहा है। अदनान, अगर मेन काम जिबरलिन का देखें तो स्टेम इलॉन्गेशन है, इसीलिए ये नहीं। यहां पे ऑक्सिन भी साथ है, इसीलिए वो हमने चुना है। हाँ भाई, यहां पे क्या कह रहे हैं? व्हाट विल बी योर आंसर रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट, दिस एमसीक्यूज? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? नैना, अंचल, अब्दुल्ला कह रहे हैं ए होगा, ए होगा, ए होगा। फरजाना डी, फरजाना डी कह रही है। डॉक्टर साहब भी ए कह रहा है, देमड़ा भाई भी ए कह रहा है, सुधा भी ए कह रही है, जवाद भी ए कह रहा है, पलक, इफत सब ए कह रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैं भाई आपके अगेंस्ट जाऊंगा। हाइड्रोट्रापिज्म, रूट की ग्रोथ, अब कहें ऑक्सिन का काम नहीं है। जियोट्रॉपिक, रूट की ग्रोथ, अब कहें, चलो ना माने, रूट की पॉजिटिव है। जियोट्रॉपिक नेगेटिव, स्टेम की ग्रोथ, अब ना माने। हाइड्रोट्रॉपिक, स्टेम की नेगेटिव, अब ना माने कि ऑक्सिन का नहीं है। भाई अगर ये लगा हुआ है तो आपसे पूछ रहा है इनका आपस में एक के साथ रिलेशन है। फोटोपिरिडिज्म तो ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म तो ठीक है, सीधा सा पॉजिटिव है। समझ आई? चलो जी, चलो जी। क्या जियोट्रॉपिज्म एक तरह की होती है या दो? पॉजिटिव नेगेटिव दो। तो आप ओनली पॉजिटिव को क्यों काउंट कर रहे हैं? इसको नेगलेक्ट क्यों कह रहे हैं? स्टेम का ऊपर जाना ये जियोट्रॉपिज्म है, मगर नेगेटिव है। चलो जी, गोइंग टू आगे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जिबरलिन इन प्लांट्स? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जिबरलिन इन प्लांट्स? सेम हो गया भाई, गलती से सेम हो गया। Which hormone is involved in phototropism? चलो ये ठीक है, इजी है, ये वाला करें। Which of the following hormone play key role in the photoperiodism? Periodism. Photoperiod, duration of light. सी वाले आ गए हैं। सी वाले ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है सी की। ऐसा तो नहीं एक सी कह रहा है तो सारे सी 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 लगा लो, सही होगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है। वंश बी कह रहा है, चलो वंश को मैं, नेहा भी बी कह रही है। बी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाई मैं बी वालों को खुश कर रहा हूं कि ये आपके अगेंस्ट हैं। सही है या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा।
अर्पणा कह रही है सर बी बिकॉज ऑफ फोटोपीरियडिज्म, मतलब फ्लावरिंग करवाना मतलब फ्लोरीजन हार्मोन मतलब जिबरलिक एसिड। ओए होए बिल्कुल, व्हाट द बेस्ट रीजन। ओए होए, हाँ भाई, व्हाट विल बी द सही आंसर? व्हाट इज द टर्म ऑफ द, क्या है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ प्लांट दैट रेगुलेट द फोटोपीरियडिज्म? ओए होए, मजेदार। A B C D, A B C D. What will be the सही आंसर? What will be the सही आंसर? What will be the सही आंसर? भाई फोटो पीरियड मतलब लाइट की ड्यूरेशन ये 24 घंटे में 24 आवर्स में चेंज होती है कि नहीं होती? साइकिल 24 घंटे में रिपीट होती है कि नहीं होती? होती है। तो सर्क एनुअल नहीं होगा, सर्क एडियन। सर्क मतलब गोल घूम के आएगी, एडियन मतलब दिन में। ऐसी एक्टिविटी जो 24 घंटे के अंदर रिपीट हो वो एक्टिविटीज कॉल्ड है सर्केडियन। और वो एक्टिविटी जो रात को हो ओनली वो नॉकटर्नल, जो दिन को हो वो डायरनल। जो फोटोपीरियडिक रिदम ये तो आर्टिफिशियली टर्म जनरेटेड किया गया है, इसको कैटेगरी इसमें रखा जाएगा, ठीक है ना। मैंने भाई हाँ सही है, सर्केडियन होगा। सर्केडियन 24 घंटे के अंदर रिपीट होगी, इसमें डाल देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट? टोमेटो भाई, लाइकोपर्सिकम। व्हाट इज वर्नलाइजेशन? डेफिनेशन है खाली। बी सी ए, अब भी डी भी कह दें। चलो डी वाले भी आ गए माशाल्लाह। बी वाले बहुत ज्यादा हैं। तो वर्नलाइजेशन जो है वो कोल्ड ट्रीटमेंट तो है। फॉर व्हाट? फॉर वर्नेलिन। वर्नेलिन इज द हाइपोथेटिकल, it was the hypothetical हार्मोन। अभी इसको पहचाना गया है कि ये तो फ्लोरिजिन है, फ्लावर करने वाला है, मतलब जिबरलिक एसिड है। तो भाई फ्लावरिंग के लिए होती है, सीड डॉर्मेंसी के लिए नहीं होती, और प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ के लिए नहीं होता, प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन के लिए नहीं होता। क्या ठंड देकर जर्मिनेशन करवाते हैं? ठंड देकर फ्लावरिंग का टाइम डिसाइड करवाते हैं। Which plant require vernalization? हाँ भाई, चलेगा आपका पता अब। ए क्यों भाई? ए क्यों होगा? ए अच्छा, मैं नहीं कह रहा फिर भी आप ए कह रहे हैं तो ए ही होगा, ठीक है भाई। लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट करवाएंगे ना, बाकी आप कैटेगरीज देखें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन वर्नलाइजेशन? वर्बलाइजेशन कोई नहीं होता भाई, ठीक है ना। वर्नलाइजेशन टाइपिंग मिस्टेक, दिस वाज द टाइपिंग मिस्टेक। अभी तो मैंने बता दिया है, इसीलिए आपने जिबरलिन का, नहीं तो लग पता जाता, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन ऑन प्लांट हाइट?
नो इफेक्ट ऑन हाइट। 6 माह में ग्रो करने वाला, उसको हम 3 माह स्किप करवा रहे हैं, 3 माह उसकी ग्रोथ हो रही है, हाइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वाई, हाउ? तो भाई हाइट 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 हाइट, डिक्रीज इन प्लांट हाइट, फ्लावरिंग सेम टाइम पे करेगा, वेजिटेटिव पीरियड रिड्यूस कर दिया आपने तो उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। डी होगा ना सर? कैसे डी होगा? कि वेरिएबल इफेक्ट ऑन प्लांट हाइट। अभी जो आपके पास सही पड़ा हुआ है वो नहीं चुनेंगे, कपड़े में लपेट के बात को ऐसे फेंक देंगे, ऐसे लपेटी हुई बात है ना ये, नो इफेक्ट, वेरिएबल इफेक्ट वाली। वेरिएबल इफेक्ट ऑन प्लांट हाइट। ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सोचना पड़ेगा, अब सोचना पड़ेगा। वेरिएबल इफेक्ट ऑन प्लांट हाइट, अच्छा नहीं ना, फिर भी वही बात हो गई ना, लपेटा हुआ है। वेरिएबल इफेक्ट में भी हाइट बढ़ गई, में भी कम हो गई, में भी ऐसी हो गई, में भी वैसी हो गई। एग्री हैं इस बात से आप? वेरिएबल इफेक्ट से ये पता चल रहा है कि हाइट कम रह गई है। ओए होए, होगी तो डिक्रीज अगर क्लियर लिखा हुआ है तो आप झंझट में क्यों पड़ रहे हैं वेरिएबिलिटी में? क्या वेरिएबिलिटी आपको शो कर रही है कि हाइट कम पड़ जाएगी? इधर से मार्कर लगाऊं, सीधी आके कैमरा से निकल के इंटरनेट के वायरलेस कनेक्शन से आके आपको लगे। चलो सुने, व्हाट इज द रोल ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट इन वर्नलाइजेशन? हाँ भाई, हाँ अदनान भाई भी होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 13वां, वर्नलाइजेशन क्यों करवाई जाती है? ताकि 6 माह वाला प्लांट 4 माह में ग्रो करे। मतलब क्या करे? मतलब वर्नलाइजेशन 2 माह, वर्नलाइजेशन 4 माह जमीन में गुजारेगा, 6 माह के बजाय 4 माह जमीन में लगेगा। फ्लावरिंग का टाइम डिसाइड करते हैं। ठंड देने से वर्नेलिन इंड्यूस होता है, जिसको फ्लोरिजन आज कहते हैं। पढ़ाई हुई चीजें हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ असेंट ऑफ सेप? जो पानी ऊपर जा रहा है, कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ फैक्टर? कौन सा फैक्टर नहीं है अफेक्ट करने वाला? मतलब सारे अफेक्ट करेंगे, एक नहीं करेगा। टेम्परेचर कैसे करेगा अफेक्ट? रीजन बताएं, मैं पढ़ूंगा। कमेंट देख रहा हूं आपके। हाँ भाई, कैसे करेगा टेम्परेचर? हाँ करेगा, पर कैसे? चलो डी को मैंने सही मान लिया। ट्रांसपरेशन, वेरी गुड। ट्रांसपरेशन पुल जनरेट होगा, देन टेंशन जनरेट होगा, मजबूरी में ऊपर जाना पड़ेगा। वेरी गुड। ह्यूमिडिटी से ट्रांसपरेशन लो तो असेंट ऑफ सेप कम, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा, ट्रांसपरेशन ज्यादा, लाइट इंटेंसिटी कम, ट्रांसपरेशन कम। सॉइल पीएच क्या क्या लेना देना है भाई, समझ आ रही है ना? तो द करेक्ट आंसर विल बी ये वाला। चलो जी, व्हाट इज द नेम what is the name of the process by which water enter in the plant root from the surrounding soil? A, B, C, A, C, A, C, A, C, A, C, D, C, A, C, D, C, A, C. अगर आप पैसिव कह रहे हैं तो इट में बी डिफ्यूजन, इट में बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इट में बी ऑस्मोसिस। अगर आपको क्लियर आंसर पड़ा हुआ है ये वाला, क्यों नहीं जा रहे स्पेसिफिक पर?
समझ आ रही है ना? एक्टिव भी तो होती है ना एलोफाइट्स में। तो ये बेस्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेंट ऑफ सेप? इम्बाइबिशन क्या होती है? अगर कोई डेड चीज, अगर कोई हाइड्रोफिलिक चीज पानी को एब्जॉर्ब करे और वो मोटी हो जाए, चौड़ी हो जाए, लंबी हो जाए, वेट बढ़ जाए, मास गेन करे, वेट गेन करे, उसे कहेंगे इम्बाइबेशन। एब्जॉर्प्शन बाय द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज इम्बाइबेशन। अब मुझे बताएं, सूखी हुई लकड़ी को पानी में डालें तो सूखी हुई लकड़ी पानी को एब्जॉर्ब करके मोटी होगी कि नहीं होगी? ये सूखी हुई लकड़ी ने इम्बाइब किया, ठीक हो गया। इम्बाइबेशन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, इनके अंदर डिफरेंस है। लो जी, सवाल आ गया ये वाला। Which of the following is the characteristic of ascent of shape? It occurs only at night. It occurs only at night. It is an active process. It is an passive process. बता दें भाई, कहाँ पे खर्चा होता है असेंट ऑफ शेप में? पानी के टोपी ड्रामे से पानी ऊपर जाता है, कभी टेंशन से, तो कभी ट्रांसपिरेशन पुल से, तो कभी रूट प्रेशर से, तो कभी कोहिजन से, कभी एडिशन से। चलो 17, व्हाट इज द टर्म of the force that pulls the water of the xylem vessel? What will be the correct answer? सुने, सारे सही कह रहे हैं मगर ये नहीं होगा, ठीक है? मगर ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इसका असली फॉर्म है, ये वाला। देखिए ना, व्हाट इज द टर्म? फोर्स दैट पुल्स वाटर अप द जाइलम वेसल। समझ नहीं आया? अभी ये रट्टा लगा दें, रट्टा लगा दें कि अगर लीफ के अंदर से पानी निकल जाए बाहर, पानी निकल गया, यहां पे ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट हुआ, ठीक है ना? लीफ में पानी के पोटेंशियल की कमी हो गई, इधर से पानी जो आया ना, अब ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट हुआ है अराउंड स्टोमेटा। अब जो जाइलम पे पानी ऊपर जा रहा है, ये ट्रांसपिरेशन पुल को हेल्प करने ये टेंशन लेके जा रहा है, एंड कोहिजन। टेंशन, टेंशन का क्या मतलब होता है? पानी को ऊपर खींचने वाला फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी पैदा इससे ही होता है। ट्रांसपिरेशन पुल ही टेंशन को जनरेट करता है, ठीक है ना? ट्रांसपिरेशन पुल एक लिमिटेड टर्म है, जो फंक्शनल टर्म है वो टेंशन है। ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पानी जा रहा है, ओरिजिनेट वो कर रहा है मगर जो जाइलम में पानी ऊपर जा रहा है वो टेंशन, एक्चुअली टेंशन आंसर है। स्पेसिफिकली, अल्टीमेटली तो इसने करवाया है, मगर एक्चुअली आंसर इसका ये होना चाहिए। ऐसा टिपिकल एमसीक्यूज नहीं आएगा जैसा मैंने दिया है, ऐसा टिपिकल नहीं आएगा, या ये ऑप्शन होगा या ये होगा, मगर मैं फिर भी आपको समझा रहा हूं कि ये फंक्शनल फॉर्म है। चलो जी,
Which of the following factor can affect the rate of transpiration and therefore the ascent of sap? Wind speed, temperature, light, intensity, all of these. There's no mass flow system in. There's no mass flow system in. There's no mass flow in wind. How wind speed the, क्या विंड स्पीड कर रही है? क्या सवाल था पीछे वाला, मैं भूल गया, एक मिनट देखने दें, खोपड़ी हमारी भी पीछे पड़ी हुई है। द रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन, विंड इतनी ज्यादा होगी, वाटर पोटेंशियल एयर में कम हो जाएगा तो लीफ का पानी बाहर निकल जाएगा। समझ आ रही है? विंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट को ड्राई कर देगी। समझ आ रही है? विंड पानी वाले एनवायरनमेंट को ड्राई कर देगी, मतलब पानी जीरो मतलब वाटर पोटेंशियल जीरो नहीं, लो, वाटर पोटेंशियल लो मतलब पानी जाएगा, किधर जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा। कहां से? लीफ में। ट्रांसपिरेशन होगी, ज्यादा होगी। समझ आ रही है? There's no mass flow system in. क्यों नहीं जवाब दिया आपने इसका? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। ए एंड सी, डी अदनान भाई डी होगा। चलो भाई अदनान डी कह रहा है तो ठीक है, करते हैं। यूनिसेल्युलर में कैसे मास फ्लो होगा? लोअर मल्टी सेल्युलर में, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर में होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। प्लांट आर एबल टू सिंथेसाइज ऑल देयर रिक्वायर्ड कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, या सारे चाहिए? सारे चाहिए। The Casparin strip are present in endodermal cell, पता है सबको, इजी सवाल था। Symbiotic relation help in the acquire नाइट्रोजन, फास्फोरस, न्यूट्रिएंट या लाइट। हाँ, अब पता लगेगा आपका, है तो इजी। मैंने रखे इजी हैं जिनको आप लाइट समझते हैं। Symbiotic relation, मतलब जिम्नोस्पर्म को, साइकस को ब्लू ग्रीन अलजी जो है नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर देती है, करके देती है, बाकी से जिम्नोस्पर्म खुद करता है। शाबाश। मतलब पाइनस को फंगस जो है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके देती है, बाकी वो खुद करता है। शाबाश। मतलब लिग्यूमिनस प्लांट को जो माइकोराइजल एसोसिएशन है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर देती है, बाकी खुद। न्यूट्रिएंट होगा भाई, न्यूट्रिएंट जो प्लांट को चाहिए वो मिलेगा, हुक्म करना पड़ेगा प्लांट को, खाली वो सिम्बायोंट ऑर्गेनिज्म पार्टनर लेके देगा सब कुछ, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन। असेंट ऑफ सेप इन्वॉल्व रूट प्रेशर, इन्वाइब्रेशन, कोहेजन, टेंशन, ड्यूरी, नन ऑफ दीज। ओए होए, ascent of shape does not involve रूट प्रेशर है, इम्बाइबेशन होती है, कोहिजन होती है, सारे होते हैं। गलती है सवाल में। Xylem water tension is strong enough to pull water up to। Xylem वाटर का जो टेंशन है वो देखें स्टेटमेंट में बता दिया कि ऊपर पानी का जो प्रेशर से जा रहा है उसको टेंशन कह रहे हैं। इनफ इनटू, अब लगेगा पता आपका। फिंगर टिप्स पे आपको याद है ये, आपको फिंगर टिप्स पे याद है ये मैंने फीट पढ़ाए थे, अभी मीटर की बात कह रहा है, तो ये होगा। सारे 600 लकीर के फकीर बन गए। ये होती है एग्जाम की छोटी छोटी नन्ही मुन्नी गलती जो आप करते हैं। ठीक है ना?
1 मीटर बराबर टू 3 फीट 3 इंच, अप्रोक्सीमेट 3 फीट का 1 मीटर होता है। तो 200 फीट मतलब 600, 200 मीटर मतलब 600 फीट। आ गई बात भेजे में, खुल गया भेजा नहीं। A leaf as a leaf transpire, the water potential of its mesophyll cell is dropped। लीफ का भी पढ़ा हमने, ट्रांसपायर होगा, लीफ का वाटर पोटेंशियल लो होगा तो टेंशन बनेगा ना। हाँ जी। अर्ली वस्क्यूलर लैंड प्लांट पर विदाउट ट्रू लीव्स, और जल्दी जल्दी प्लांट में आ गए हैं, उतर गए हम प्लांट किंगडम में, उतर गए। जल्दी सही से बताएं, ऐसा ना हो कि डूब जाएं प्लांट में। तैरना है हमको, तैरना है। आता है तैरना, आता है। सारी क्लास भरी होती है, बच्चे बैठे होते हैं, अभी कोई भी नहीं है। अभी जो है ना, मैं लड़ पड़ूंगा अगर कोई गलत जवाब दिया तो। क्लास खाली कर दिया है आपका, अकेले आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन मेरे पास अभी। विदाउट रूट क्यों भाई, क्यों? कौन सा प्लांट, नाम बताएं उस प्लांट का अगर जो आप कह रहे हैं तो। जल्दी 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 जल्दी, नहीं बताया किसी ने, समझ भी नहीं आया ना, तुक्का मारा सबने। ये साइलोपसीडा की बात कर रहा है, साइलोपसीडा की, सही है। के अर्ली वस्क्यूलर से आपको ब्रायोफाइट दिख रहे हैं। अर्ली वस्क्यूलर, पहले वस्क्यूलर जो लैंड प्लांट है, विदाउट ट्रू लीव्स और रूट भी नहीं होती। मैंने पढ़ाया था 30 से 35 सेंटीमीटर इनकी साइज होती है, ब्रायोफाइट से थोड़े बड़े होते हैं। स्टील भी नहीं होता, याद है? नहीं याद? लीफ भी नहीं है, और सॉरी, ये जो सवाल है ना, ये मैंने मेरा गुस्सा वापस। अच्छा, ए कैसे होगा बताएं? ए होगा, कैसे होगा, समझ आ रही है? और ये प्लांट हैं पहले वस्क्यूलर, जिनके पास लीव नहीं है, मतलब साइलोपसीडा की बात कर रहा है। और लीव नहीं है, और क्या कहेंगे इसको, क्या नहीं है? स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ, स्पोरोफिल। स्पोरंजाए तो है ना स्टेम की चोटी पर। वैसे रूट भी नहीं है, मगर वो पूछ रहा है लीव्स और, तो लीव को क्या कहते हैं वो बताना है। ओए होए, मजेदार लजीज टाइप का क्वेश्चन था, लजीज टाइप। ये देखिए, नन्ही मुन्नी मिस्टेक से मैं भी स्लिप हो गया, ठीक है। जैसे मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूं ऐसे आते नहीं है, मगर जब मैं ये करवाऊंगा ना, आप कोई एमसीक्यूज गलत नहीं करेंगे, मुझे पक्का यकीन है, कोई गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये वाला, द फर्स्ट प्लांट विच डेवलप ट्रू रूट एंड Lycopsida. Such plant leaf with small size and has single vein, microphyllus. The expanded portion of the leaf blade is known as lamina. हाँ सही है। ये ऊपर कांटे होते हैं, ये पानी भरा होता है, ये कोई नहीं होता, पागल कर रहा है, आंख में होती है रेटिना। चलो जी, इनका लेना देना नहीं है आपसे, तो नहीं। द एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिलस स्टार्टेड फ्रॉम द डाइकोटोमस प्रिमिटिव फर्न। ठीक हो गया, फर्न के अंदर बड़ा लीफ आया। ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ फियोन ऑफ वस्क्यूलर टिश्यू रिजल्टेड इन द नेट। वस्क्यूलर टिश्यू मिल गए और नेट बन गई, नेट बन गई, ऐसी नेट बन गई, तो रेटिक्यूलर वीनेशन, ठीक है।
कहाँ पे? मोनोकाट में, डायकाट में? डायकाट। मोनोकाट में पैरेलल होती है। मोनोकाट के लीफ के अंदर जो वीन्स होती हैं ऐसी होती हैं, ऐसी ऐसी। A review of plant kingdom shows that spermatocyte predominate। जो स्पर्मेटोसाइट है, सीड वाले प्लांट हैं जो, उनसे पहले डोमिनेंट कौन थे? वस्क्यूलर प्लांट। वस्क्यूलर तो वो भी हैं, नहीं करेंगे ये। नॉन सीडेड वस्क्यूलर प्लांट यानी टेरिडोफाइट। सही है भाई, नॉन सीडेड प्लांट। ये तो बेरायो भी हैं। नॉन सीडेड वस्क्यूलर मतलब टेरिडो। समझ की बात है। एन ओव्यूल इज, ये आप कर लें, ये सारे कर लें, स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे मैसेज करें, ग्रुप में भेजें, मैं देखूं कि कैसे करते हैं आप, और फिर मैं बताऊंगा ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। ठीक हो गया भाई? विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए बहुत हो गया। ये मैं पीडीएफ भेज रहा हूं कि आपने बनानी है, और हम देखेंगे कि वो कितनी उसमें मिस्टेक्स हैं या नहीं। कल का टॉपिक बताओ, कल का टॉपिक बताओ, कल का टॉपिक